वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 1994 के जो एमफिल का एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम था उसके पेपर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ डिसिप्लिनिंग द बॉडीली मूवमेंट। यानी निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया को शारीरिक क्रियाओं की अनुशासित करने का अत्यधिक प्रभावशाली साधन माना गया है। तो पहला ऑप्शन है प्ले, सेकंड जिम्नास्टिक, थर्ड ड्रिल और चौथा गेम्स। यानी क्रीड़ा, जिम्नास्टिक, ड्रिल और खेल। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा ड्रिल। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट फिजिकल एजुकेटर्स एग्री दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ टू डेवलपमेंट ऑफ। यानी लगभग सभी शारीरिक शिक्षक इस बात पर सहमत हैं कि शारीरिक शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य निम्नलिखित में से किसी एक का विकास करना है। तो पहला ऑप्शन है एथलेटिक एक्सीलेंस, दूसरा ऑर्गेनिक फिटनेस, तीसरा इमोशनल स्टेबिलिटी, चौथा इंटेलेक्चुअल पावर। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन आंगिक स्वस्थता ये सही होगा। ऑर्गेनिक फिटनेस जो शरीर के अंगों की स्वस्थता है वो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिक्स ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज डेवियम। निम्नलिखित शिक्षा तत्वज्ञानों में से किस तत्वज्ञान को डिविवाद भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिकतावाद यानी प्रेगमेटिज्म, जिसे प्रयोगवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोग्रेसिव चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड। मानव व्यवहार में व्याप्त होने वाले उन्नति उन्मुख परिवर्तन क्या कहलाता है। तो यह लर्निंग कहलाता है, सिखलाई, सीखना जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन लाइफ एक्चुअली इवॉल्व्ड फ्रॉम द। यानी जैविक विकास की विधि में वास्तव में किसी का श्रीगणेश निम्नलिखित में से किसी एक तथ्य से हुआ, एक तंत्र से हुआ। तो वो है पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। एनाटॉमिकल एज ऑफ ए जूनियर प्लेयर इज फाउंड आउट बाई। किसी कनिष्ठ खिलाड़ी की संरचनात्मक आयु को ज्ञात करने का साधन है। तो यह है उसके शरीर में अस्थियों की गिनती करना, शरीर में जांच करना, उसकी ऊंचाई नापना, उसका भार तोलना। तो ऑप्शन 1 इसमें सही होगा, उसके शरीर के अस्थियों की गिनती करना। काउंटिंग द नंबर ऑफ बोन्स ही हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिगिन द अपीयर इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। बालक बालिकाओं में गौण लैंगिक विशेषताएं उस समय उभरनी आरंभ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जब वे किशोरावस्था पार कर लेते हैं, व्हेन दे कंप्लीट एडोलसेंस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर वर्गीकरण प्रणाली के प्रवर्तक का नाम। यानी जो बॉडी क्लासिफिकेशन है, सोमेटोटाइपिंग है, उसका जो किसने इसके जो प्रवर्तक कौन है। तो ये शेल्डन हैं, जिन्होंने एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ 3 प्रकार के सोमेटोटाइप बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ द मेल फिगर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एवरेज फीमेल इज। यानी एक सामान्य पुरुष की शक्ति की तुलना में एक सामान्य स्त्री की शक्ति का प्रतिशत होता है। तो ये 60% होता है। सिगमंड फ्राइड वाज इंटीमेटली कनेक्टेड विथ। सिगमंड फ्राइड का संबंध किससे है। तो इनका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्री स्कूल चिल्ड्रन लर्न थिंग्स बाई। यानी जो शिशु अधिकतर बातें निम्नलिखित में से किसी एक विधा द्वारा सीखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो किससे सीखते हैं। इमिटेशन यानी अनुकरण यानी फॉलो करके सीखते हैं। बच्चे जो देखते हैं उसकी नकल करते हैं, इस माध्यम से सीखते हैं। डेफिनेट रैपिड एंड फिक्स्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर आर कॉल्ड।
निश्चित, द्रुतगामी और स्थिर व्यवहार प्रणालियाँ कहलाती है। तो ये निसर्ग कहलाती है, इंस्टिंक्ट्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर। अवस्थापन के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किसी एक विधा में सबसे अधिक होता है। तो ये लर्निंग कॉग्निटिव स्किल यानी संज्ञानी कौशल सीखने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी डज हेल्प द इंडिविजुअल टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मानव व्यक्तित्व का यह कौन सा भाग है जो व्यक्ति को उचित तथा अनुचित के बीच का अंतर समझने में सहायता करता है। तो ये इंटेलेक्ट है, यानी जो बुद्धि है वो उचित अनुचित को अंतर को समझाती है, सहायता करती है समझने में। द ओनली इमोशन विच इज़ पेक्यूलियर टू ह्यूमन बींग्स इज। केवल मनुष्य में ही पाए जाने वाले संवेग का नाम हंसी, यानी जो लाफ्टर है ये एक ऐसा इमोशंस है, ऐसा संवेग है जो केवल ह्यूमन में पाया जाता है। एंगर, वंडर, लस्ट ये अदर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडोलसेंस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बिकॉज। किसी व्यक्ति के जीवन में किशोरावस्था को इसलिए एक नाजुक काल माना जाता है क्योंकि इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। इसी समय व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाता है। इट डिटरमाइंस हिज प्लेस इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फैक्टर थ्योरी इज इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंड बाई। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, या बुद्धिमत्ता के दो घटक सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो वो स्पीयरमैन है। और त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नॉट इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आनुवांशिक नहीं कहा जा सकता। तो प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये एक आनुवांशिक गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसिडर्ड प्ले एज एन प्री एक्सरसाइज इन द प्रिपरेशन फॉर सीरियस बिजनेस ऑफ लाइफ। किस व्यक्ति ने खेल को जीवन के गंभीर कार्य की तत्परता हेतु पूर्वाभ्यास की संज्ञा दी है। तो ये कार्ल ग्रूस है, उन्होंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज। प्रशासन विधा का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये पावर, रिलेशनशिप, अथॉरिटी, पर्सनालिटी, इनमें जो पर्सनालिटी है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आइडियल टीचिंग सिचुएशन द क्लास साइज ought टू बी। एक आदर्श शिक्षण स्थिति में कक्षा का आकार होना चाहिए। तो ये 25 से 30 विद्यार्थी, 25 to 30 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टू एग्जीक्यूट प्लान्स टू। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है योजनाओं को कार्यान्वित करना तथा इसके अलावा क्या है, प्रबंधक के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। रियलाइज द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड ऑर्गेनाइजर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट नेसेसरीली हैव। एक अच्छे शारीरिक शिक्षक प्रबंधक में अवश्य में यह गुण होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए। उसको अपने पेशे से जुड़े, अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए जो स्किल्स हैं उनके अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ नो बियरिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। निम्नलिखित में से किस घटक को शारीरिक शिक्षा की समय सारणी को तैयार करने में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, आचार्य यानी प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है उसका इसमें कोई अहम रोल नहीं होता है। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आगे इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।